हज़ारों बार सुन चुके होंगे, जिस पर आप लाखों बार मंथन कर चुके होंगे। बरदराज का दिमाग बहुत ही कमज़ोर था। हम कमज़ोर हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, हम इसके लायक ही नहीं हैं, हम गरीब हैं। और लाखों आइडियाज़ आने लगते हैं उसके दिमाग में। फेल हो गया वो, कल नहीं हुआ करता। यार आपकी ज़िंदगी है बर्बाद, आपकी ज़िंदगी होगी, दुनिया की क्या मतलब इससे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आप लोग हज़ारों बार सुन चुके होंगे, जिस पर आप लाखों बार मंथन कर चुके होंगे। पर उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं आप लोग को आज बताने वाला। एक लड़का था बरदराज। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप इस कहानी को लाखों बार सुन चुके होंगे और इस पर मंथन भी कर चुके होंगे। वो लड़का दिमाग का इतना कमज़ोर था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। वह पहले कुटियों में बैठता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले की जो शिक्षा होती थी वह कुटिया में होती थी, आज की तरह स्कूलों में नहीं होती थी। वहाँ टीचर जो होते थे वह गुरु होते थे, वो बच्चे को पढ़ाया करते थे। तो वो जो लड़का था, कौन? बरदराज का दिमाग बहुत ही कमज़ोर था। एक्चुअली किसी इंसान का इस दुनिया में दिमाग कमज़ोर होता नहीं है, उसकी मेंटलिटी होती है। साला वो बस ये सोच लेता है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, हम इसके लायक ही नहीं हैं, हम गरीब हैं। और लाखों आइडियाज़ आने लगते हैं उसके दिमाग में, पता नहीं और क्या क्या आने लगते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, जो असफलता की पहली कारण। वो लड़का बरदराज अपने गुरु के यहाँ कुटिया में पढ़ता था, अपने सहपाठियों के साथ, जो उसके साथी थे, उसके साथ पढ़ते थे, उसके सेम क्लास में पढ़ते थे। वो उन सब से पीछे छूट जाया करता था। क्यों? क्योंकि वह बस ये सोचता था कि मैं गरीब हूँ, मुझसे हो ही नहीं सकता ये सब, मैं करूँगा तो नहीं होगा ये सब। बस पहली कारण यही थी। वो लड़का इतना कमज़ोर था कि उसके सहपाठियों ने उसको 4-5 क्लास आगे छोड़ दिया। वो पीछे रह गया और वो उसका सहपाठी आगे निकल गया। बेचारा बरदराज कोशिश करता, वो कहता हमसे याद ही नहीं हो रहा, मुझे हो ही नहीं सकता ये। उसके गुरु बहुत समझाते, बहुत बुझाते, बेटा करो, तुमसे होगा ये, तुमसे नहीं होगा तो दुनिया में किसी से नहीं होगा, तुमसे ये होगा, पर तुम प्रयास करो। पर बरदराज से नहीं होता, क्योंकि वो करता ही नहीं था। बरदराज यही सोचता रहा, उसकी ज़िंदगी बीतता गया। बेचारा उसका पिता था, उनके परिवार वाले अपने बेटे से हर एक माँ बाप आशा रखते, बहुत ज़्यादा आशा रखते। ठीक उसी प्रकार उसकी माँ बाप भी आशा रखते थे। कुछ दिनों के बाद बहुत समझाया उसके गुरुजी ने, बहुत बुझाया, पर उसको परिवर्तन नहीं देख सका। फिर क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उसके गुरु ने बरदराज को अपने संस्थान से भगा दिया। वो बोला, बेटा जब तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम किसी के लायक ही नहीं हो, तो तुम क्या करोगे यहाँ रह के? तुम यहाँ से चले जाओ, शायद अपनी माँ बाप को तो सेवा भी कर सकते हो, अपने बाप का काम को हल्का कर सकते हो, उनका बोझ तो नहीं बनोगे, उनको तो कुछ सहायता करोगे। और ऐसे कहकर उनके गुरुजी ने उन्हें भगा दिया। बरदराज ने बहुत कोशिश की, बहुत मनाया अपने गुरु को, तो फिर से उसके गुरु ने मानी और बोला, ठीक है, मैं 1 साल और इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा। फिर क्या हुआ कि बरदराज मेहनत किया, फिर से वही हाल, वो क्लास में पास ही नहीं कर सका, फेल हो गया वो। पर गुरुजी क्या करता, उन्होंने बोले कि अब क्या होगा, तुम इस क्लास में भी वही हाल कर दिया जो पिछले क्लास में किया था,
फिर उसके गुरुजी ने भगाने की बहुत कोशिश की। फिर से वरदराज ने बोला, गुरुजी मैं कोशिश करूँगा, मुझसे होगा ये, क्या मुझे एक चांस और दे। गुरुजी ने ठीक वही सुना और उसे एक चांस और दिया। फिर 1 साल बीता, वरदराज पढ़ा, उसके सहपाठी पढ़े, वो सहपाठी नहीं जो सहपाठी उसको छोड़ गया था, वो सहपाठी जो नया सहपाठी था। फिर से वही हुआ, वरदराज अपने नई सहपाठी से भी पीछे ही रह गया। तो गुरुजी ने फिर अंतिम में उसे बोला, बेटा अब तुमसे नहीं होगा तो तुम चले जाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, कम से कम उनका बोझ मत बनो, उनको आशा है तुमसे, जिस काम के लिए तुम्हें भेजे हैं, अगर वो काम हो ही नहीं सकता तो क्या करोगे तुम यहाँ रह के। वरदराज बेचारा वहाँ से चला आया। तो जाने से पहले उसके गुरुजी ने उसको 1 गिलास और 2 मुट्ठी चना दिया। बोला, ये 2 मुट्ठी चना जो है इसको लेकर जाना, जहाँ तुम्हें भूख लगेगी वहाँ किसी पोखर तालाब के पास बैठ के छाया में भोजन कर लेना और इस गिलास के सहारे पानी पी लेना, फिर आगे घर के लिए प्रस्थान करना। बेचारा वरदराज वही किया। बहुत कोशिश की मनाने की गुरुजी को, पर उनके गुरुजी नहीं माने। जो गुरुजी बोले बेचारा वरदराज वही किया। वरदराज वहाँ से 2 मुट्ठी चना और 1 गिलास लेके आया। तो उसे रास्ते में आने के पश्चात भूख लगी तो उसने पोखरी तालाब खोजने लगी। तो उसे एक कुआं नजर आया। बेचारा वरदराज था, वो क्या करता, उसे भूख लगा हुआ था। क्या लगा था? भूख लगा हुआ था। बेचारा को भूख लगा हुआ था, क्या करता, वो गया उस कुएं के पास जहाँ पे पानी पीना था और उसको भोजन करना था। अब मज़ेदार बात है, ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग को और क्या समझाना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़ उसे समझिए। उसको बेचारे को भूख लगा हुआ था, गया कुएं के पास, हो गया तो क्या हुआ देखिए, एक रस्सी रखा हुआ था। रस्सी के 2 सिरे थे, एक सिरे में डोल बना हुआ था और एक सिरा खुला था। उसने क्या किया, डोल को रस्सी में ज्यों ही गिराया, एक सिरा उसके हाथ में था और एक सिरा कुएं में गया। तो उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जो साला पूरा सिचुएशन ही बदल दिया। क्या है दिमाग कमज़ोर, क्या है भ्रष्ट बुद्धि, क्या है गरीबी, क्या है चौथू चपात, सब भूल गया। क्या हुआ आखिर उसके साथ, जरा ध्यान से सुनिए। उसने देखा कि साला एक रस्सी की हम चोट कह सकते हैं या रगड़ कह सकते हैं, रगड़ से जब एक पत्थर का बना हुआ चट्टान घिस सकता है, एक छोटी सी रस्सी जिसकी कोई औकात नहीं है, एक छोटा सा ताव दिखाएं जिसे हम दीप कहते हैं, दीप के सहारे जलाएं तो साला 1 सेकंड में जल जाएगा। क्या औकात होगी उसकी। उससे इतना बड़ा चट्टान क्या हुआ, घिस गया। तो फिर मैं अगर पढ़ूंगा बार बार तो आखिर काहे नहीं याद होगा ये। और उसने पानी तो बेचारा नीचे कर चुका था डोल, उसे खींचना ही था, छोड़ तो सकता नहीं था। उसने पानी खींचा और वो खाना भी नहीं खाया और वहाँ से सीधे अपने गुरुजी के पास आए और बोला, गुरुजी अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, अब मैं पढ़ूँगा, अब मैं वो करूँगा जो इस कुटिया के आपका कोई शिष्य नहीं कर सकता है और नहीं किया है। मुझे 1 साल का मोहलत दीजिए, बस 1 साल का मोहलत दीजिए, मैं 1 साल में सब कुछ बदल के आपको दिखला दूँगा, प्लीज़ 1 साल का मोहलत दीजिए। गुरुजी ने सोचा अजीब हाल है भाई, इसको पहले भेज देते तो आखिर साला जाता नहीं था। अब गया तो एक दिन में वापस भी चला आया, अब कहता है मुझे 1 साल का और मोहलत दीजिए। सोचने वाला बात है, क्या करेगा गुरुजी भाई, सोचो।
गुरुजी ने क्या किया, उसे 1 साल का मोहलत अवश्य दिया, पर उसने शर्त रखी कि मैं तुम्हें 1 साल का मोहलत दूंगा। काहे? इसमें मुझे भी तो फ़ायदा होना चाहिए। फिर 1 साल में तुम्हारा वही हाल रहेगा जो पिछली वर्ष रहा था, और फिर तुमको फिर यहाँ से बेगलाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर अगला साल आएगा, फिर कहेगा 1 साल का मोहलत दीजिए, 1 साल का मोहलत दीजिए। ये मोहलत कब तक चलता रहेगा? सोचने वाले बात है। उसने बोला नहीं गुरुजी, मैं 1 साल से आपका 1 दिन भी नहीं ज़्यादा समय लूँगा, बस मुझे 1 वर्ष एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, मैं आपको सब कुछ चेंज करके बतला दूँगा। गुरुजी ने भरोसा किया उस पर। चलो भाई ठीक कहता है, इस पर हम कर लेते एक बार और भरोसा। अगर मान लो 100 बार किसी ने धोखा दिया, आपके किसी अपनों ने, तो अगर एक बार और देना चाहता तो आपको खा लेनी चाहिए, काहे कि वो आपके अपने हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अपने के सामने खुद को साबित करने से बेहतर है बुरा ही रह जाना। आप बुरे ही सही है, पर अपनों के सामने कभी खुद को साबित ना करें। उसने क्या किया, बेचारा इतने दिन से पढ़ा है हमारे साथ, इतने दिन से रहा है हमारे साथ, कैसे मैं इसके साथ ऐसे कर सकता। 1 साल का मोहलत दिया। उसने इतने अच्छे से तैयारी किया, इतने जोरदार मेहनत किया कि साला पूरा सिस्टम ही बदल दिया। क्या है गरीबी, क्या है चौथू चपात बकलोल, सारे को चेंज करके रख दिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान जब जाग सकता है सवेरा उसी समय हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सवेरा को ही हम सवेरा कहेंगे। इंसान जब जाग सकता है, जिस समय जाग सकता है सवेरा उसी समय हो जाती है। और वरदराज ने मेहनत करते करते सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया। उसके जो पहले सहपाठी थे वो भी क्रॉस करते गया, उसको भी ब्रेक लगी, पर वरदराज एक बार भी नहीं रुका। उसने उसके बाद लगातार सफलता पाई और धीरे धीरे सारे सहपाठियों को अपने से पीछे छोड़ दिया। अब बात हुई क्या, आखिर क्या बात है, वरदराज को क्या हुआ ऐसा? सब जानता है ये, पर साला ये समझ नहीं पाता है कि उसने खुद को बदला। ये नहीं सोचा कि रस्सी घिस गया, रस्सी घिसा, उसने सोचा, माइंड में सेट किया और सिस्टम को, पूरे सिस्टम को फिट कर दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना करें, एक्स्ट्रा नहीं सोचे। यार आपकी ज़िंदगी है, बर्बाद आपकी ज़िंदगी होगी, दुनिया की क्या मतलब इससे? आप सोचते हो अभी नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, आज फलाने की शादी है, कल चिलाने की शादी है, कल फलाने का मुंडन है, कल वो है, ये लंद फंद। यार क्या करोगे आप? अगर आप असफल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो क्या उसका शादी काम देगा? बिल्कुल नहीं, उसका शादी होगा नहीं काम देगा। दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मैं बस आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब सोच सकते हैं उसी समय आप सफल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना उम्र हो गया मेरा, अब मैं सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं यही काम कर लूँगा। चलो ठीक है, हम खुश नहीं हैं फिर भी कर लूँगा ये काम। नहीं मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप वही करो जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है। दुनिया की बातों में आवेश में आकर कुछ मत। दुनिया आपको कब तक साथ देगी? कभी नहीं, 1 सेकेंड नहीं। साला भूख मर जाओगे, पर दुनिया एक अपना पैसा क्या, अपना शरीर का गंदगी भी नहीं दे सकता, काहे कि वो उसका सामान है, उस पर उसका अधिकार है, आपका नहीं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी करे सोच समझ कर करे। आप जब चाह सकते हैं सिस्टम को उसी समय बदल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।